या तो हमारे खट्टर जी हों या हमारे मोदी जी हों। ये इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिए। जानवर के लिए गौशाला बनता है, चिड़िया के लिए पिंजरा बनता है रहने के लिए, कबूतर को लोग दाना खिलाते लोग पालते हैं। जहाँ चौक चौराहे पे जाओ कबूतर को अनाज डालता है। लेकिन ये सरकार इतना बड़ा अन्याय किया है हमारे हक में, ये सुप्रीम कोर्ट, कि हमें कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझ लिया। आखिर वो बिल्डिंग में जहाँ वो बैठ के फैसला सुनाते हैं, जिस घर में उनका परिवार होता है, ये हम गरीबी तो खून पसीना बहा करके ईंट लगाते हैं, सारा काम करवाते हैं, करते हैं। इनके घर में झाड़ू पोछा देने वाली हम जैसी नौकरानियाँ हैं। इन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि गरीब की ज़िंदगी कैसी होती है। अगर ये हमारा घर टूटेगा तो ये हमारा जो आंसू निकलेगा, हमारे दिल से जो दर्द और जो आहें निकलेगी, वो उनको मरने के बाद भी ये बड़े बड़े माफियाओं को चैन से नहीं रहने देगी। इनके आत्मा को कभी शांति नहीं। पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार भाग दौड़ कर रही हैं, धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर भी गई, गिरफ्तारी भी हुई, यहाँ भी आप लोगों ने चरुनी जी आए थे, तमाम तरह के मामले हुए हैं। आप लोग को क्या लग रहा कि अब तक किस जगह पहुँचे हैं? लगता है कि कामयाबी मिल रही है या फिर उदासी है? अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है, ना तो सरकार पीएम की तरफ से कोई हमें आश्वासन मिला है, और खट्टर सरकार की तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी। जनता को ये समझ रखा है यहाँ की सरकारों ने कि जब ज़रूरत होती है तो हमारे पास वोट के लिए सिर्फ आते हैं। जब वोट मिल जाता है तो पलट कर देखना तो दूर की बात है, वो आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो देखेंगे वो क्या। पिछले दिनों जब चढ़ूनी साहब आए थे तो ये तय हुआ था कि 5 लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मुलाकात हुई? मुलाकात उन्होंने किया ही नहीं है। 5 लोग 6 लोग यहाँ से गए थे हमारी तरफ से, खोरी गांव से, लेकिन उन्होंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की, तो बात कहाँ से हो सकती है। उनके अन्य जो सदस्य हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, उनसे बात हुई और बस यही बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसे पालन करना पड़ेगा, जो हमें सुनने में आया है। मेरे कहने का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हालात को पूरे तरीके से नहीं जानती है कि हम यहाँ पे कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा घर कैसा है, किस तरह से हम रह रहे हैं। ये हमारी सरकार नेताओं को मालूम है, क्योंकि वो वोट लेने आते हैं यहाँ पे। उन्हें मालूम है कि हम बहुत गरीब मजबूर लोग हैं, हम किस स्थिति में घर बनाए हैं। एक जाहिल गंवार इंसान को जहाँ लोग धक्का दे देता है, एक मोटी मिसाल मैं दे रही हूँ कि पढ़े लिखे लोग कम से कम 20,000 रुपया तनख्वाह कमाते हैं, बगैर मेहनत के एसी में बैठे होते हैं, लाखों लाख रुपया कमाते हैं सिर्फ एक कलम चलाने का। लेकिन जाहिल गंवार अनपढ़ लोग पूरे दिन मजदूरी करके 400 रुपया लेके आते हैं। उस इंसान की सोच क्या होगी, मरता ना क्या ना करता। तो हम लोग ये लायानी ज़मीन पे बस गए, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये हमें सस्ती ज़मीन भी मिली, गरीब आदमी मरता ना क्या नहीं करता, किराए के डर से हम लोग यहाँ पे आके बस गए। हमने आज सरकार कह रहे हैं भू माफिया, तो भू माफिया ने हम ज़मीन ली, उनको हम पैसे दिए, लेकिन प्रशासन या वन विभाग वाले तो उससे भी बड़े माफिया हैं कि जो हमें ईंट जोड़ने का पैसा लिया, ज़मीन पे रहने का हमें पैसा लिया। अगर वो हमें उस टाइम अगर सरकार का सही पालन ये प्रशासन करती तो हमसे ये पैसे ना लेके ये कहती कि आप यहाँ से जाओ, हम ईंट जोड़ने ही नहीं देंगे, तो उस दिन तो हम भू माफिया से निपट लेते, फिर हम ये ईंट नहीं जोड़ते। हम सबसे बड़ा भू माफिया अगर मानते हैं तो ये सूरज कुंड के प्रशासन को और वन विभाग वाले को। आपको लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा गेम किया? जानबूझकर गरीब को ही डॉक्टर काटती है, प्रशासन काटती है, हर जगह ये गरीब लोग को ही, क्योंकि अनपढ़ गंवार होते हैं, जानकारी नहीं होती है, पूरे पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं कि हमारे बच्चे भूखे न रह पाएँ।
इसलिए मेहनत मजदूरी करते हैं, आके घर में थक हार के सो जाते हैं, सुबह उठे फिर चले गए मजदूरी पे। इन लोगों को मालूम नहीं होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या गलत है, कहाँ सही है। इस बिना पे ये खोरी गांव के जो 1.5-2 लाख की आबादी है, ये हम लोग फंस गए गरीब। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीब। जब आप लोग यहाँ बस रही थी और ये प्रशासन के लोग, पुलिस वाले या वन विभाग वाले या एमसीडी वाले जो फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, ये आपसे पैसे लेने आते थे, तो आपको लगता नहीं कि अब अगर कानूनी कार्रवाई किसी पर हो तो पहले उन लोगों पर होनी चाहिए? पहला मुद्दा मैंने कह दिया कि सबसे बड़ा माफिया वो लोग हैं। हम डीलर को नहीं मानते हैं, क्यों? डीलर से हम उसी दिन लपेट लेते हैं, निपट लेते। अगर ये प्रशासन हमसे पैसे लेके नहीं जाती, कार्रवाई तो वन विभाग वाले और प्रशासन पे होना चाहिए। ये अगर ईंट हमें नहीं जोड़ने देते तो हम तो भूमाफिया से निपट लेते कि भाई तूने कैसी ज़मीन दी है। ये वन विभाग वाले अगर कहते कि इस ज़मीन पे तुम्हें घर नहीं बनाना है, ये घर जो है ये तुम्हारा, ये जगह लायानी है, इनलीगल है, तो हम 1-2 लोग तो है नहीं, इतना मकान बन गया और रोका 25,000 के तादाद में है मकान। 10,000 जो बताया जा रहा है ये भी गलत है। 20-25 हज़ार के तादाद में ये मकान है और 2 से 2.5 लाख की आबादी है इस गांव में। खोरी गांव में मामूली नहीं है। अब उसको सरकार या तो हमारे खट्टर जी हों या हमारे मोदी जी हों, ये इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझ लिए। जानवर के लिए गौशाला बनता है, चिड़िया के लिए पिंजरा बनता है रहने के लिए, कबूतर को लोग दाना खिलाते, लोग पालते हैं। जहाँ चौक चौराहे पे जाओ कबूतर को अनाज डालता है। लेकिन ये सरकार इतना बड़ा अन्याय किया है हमारे हक में, ये सुप्रीम कोर्ट, कि हमें कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझ लिया। कीड़े मकोड़े से भी बदतर की लाइट पानी काट दी और उसके बाद ये घर तोड़ेंगे तो ये कोरोना काल में हम कहाँ जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट के जज को गरीबों का एहसास नहीं हुआ। आखिर वो बिल्डिंग में जहाँ वो बैठ के फैसला सुनाते हैं, जिस घर में उनका परिवार होता है, ये हम गरीबी तो खून पसीना बहा करके ईंट लगाते हैं, सारा काम करवाते हैं, करते हैं। इनके घर में झाड़ू पोछा देने वाली हम जैसी नौकरानियाँ हैं। इन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि गरीब की ज़िंदगी कैसी होती है। मिनटों नहीं सेकंडों में इन्हें फैसला सुना दिया कि इनको उजारा जाए गरीबों को। अगर उन्होंने हमारा फैसला सुनाया तो ये होटल्स वाले का क्यों नहीं फैसला सुनाया? बहुत सारे लोग इसमें ऐसे लावारिस जी रहे कि जिनके पास खाने को आज से नहीं, आज 2 साल 1.5 साल से कोरोना है, इससे पहले से खाने के लिए कमाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे बगैर माँ बाप के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये कोरोना काल, ये तपती हुई धूप में ये औरतें कहाँ जाएंगी? जिसका मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का ये नारा था, औरतों का सम्मान हमारा, ये मान सम्मान औरतों का हमारा ये कर्तव्य है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हम गरीबों के लिए आए हैं, हम मसीहा हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि जालिम से भी पर के निकल गए। मैं तो मोदी जी से यही विनती करूँगी हाथ जोड़ के कि दान प्रदान में हमें ये खोरी गांव दे दे। बस हमें दान प्रदान में ये जगह उन्हें वो दे दे हमें। इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं होगी और हमारी दुआ लगेगी तो आगे भी सफल होंगे। अगर ये हमारा घर टूटेगा तो ये हमारा जो आंसू निकलेगा, हमारे दिल से जो दर्द और जो आहें निकलेगी, वो उनको मरने के बाद भी ये बड़े बड़े माफियाओं को चैन से नहीं रहने देगी। इनके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी जो हम जिंदगी में भटकेंगे बेघर। नहीं तो मैं इतना ही विनती करती हूँ बड़े बड़े नेताओं से जो हमारे हरियाणा के हैं और या हमारे केंद्र सरकार हैं, पीएम, वो हमें ये जगह को पक्की कर दें, ये घर हमें दान में दे दें। इससे बढ़ के दान इनका कुछ नहीं होगा।
इससे बढ़ के दान ये कुछ नहीं होगा।